अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। नीचे ए से लेकर एफ तक डिफरेंट एंगल्स गिवन है, जिसमें से ए, बी और सी जो है वो एंगल्स बनाकर दिखाए गए हैं और डी, ई, एफ की वैल्यूज हमें जस्ट गिवन है। तो हमने इन एंगल्स को इसी तरीके से पहचानना है कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स एंगल है, कौन से वाले एंगल्स हैं, किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हमारे पास होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे बताई हुई हैं, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं। इन सब एंगल्स को तब समझा जा सकता है जब हम 2 बेसिक एंगल्स को पहले समझ लें। अगर हम इन 2 बेसिक एंगल्स को पहले समझ लेंगे तो हम बहुत जल्दी से पहचान लेंगे कि ये जो एंगल्स यहाँ पर गिवन है ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंगल जो है, जो हमें समझना चाहिए, वो है हमारे पास राइट एंगल। कि राइट एंगल क्या होता है। बेशक वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसको समझाना लाजमी है, तभी आप इसको और आसानी से कर पाएंगे। तो राइट एंगल क्या होता है, और कभी कभार हम राइट एंगल को 90 डिग्री भी बोल देते हैं या परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं रफली, लेकिन यूजुअली हम इसका जो वर्ड यूज़ किया करेंगे वो यूज़ किया करेंगे राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको हम बेसिकली राइट एंगल बोल रहे होते हैं। और इसकी पहचान बहुत सिंपल होती है कि जिस तरह आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं कैपिटल एल, बिल्कुल अगर आप एल लिखें कैपिटल एल, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है अक्सर इसकी पहचान के लिए या इसको शो करने के लिए इस तरह का स्क्वायर बॉक्स बना के दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है, यानी इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो आपने याद रखना है कि राइट एंगल की पहचान क्या होती है, कैपिटल एल। यानी कैपिटल एल अगर बना हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स के साथ, उसमें कोई भी कर्व नहीं होनी चाहिए, तो ये राइट एंगल कहलाएगा, यानी 90 डिग्री कहलाएगा। कभी कभार परपेंडिकुलर का वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, कभी पर 90 डिग्री बोल रहे होते हैं, कभी पर राइट एंगल बोल रहे होते हैं। ये सब टिपिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया राइट एंगल की पहचान कि राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल हो और इस तरह का दिखता है वो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंगल है जो आपको पहले पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है जी, स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो कि 180 डिग्री का हो और यूजुअली ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा होता है। तो हम इसको कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं इस तरीके से, जिस तरह ये मैं बना रहा हूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल यहाँ पे बन रहा होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल बोल रहे होते हैं और ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है। तो आप इसका कोई और नेम भी अगर आपके जहन में हो, अक्सर टीचर्स यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली हम यही वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, यही नाम यूज़ कर रहे होते हैं। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है और ये दिखने में इस तरह लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो ये 2 बेसिक एंगल हैं, इनको आपको अगर ये दोनों समझ आ जाते हैं, आपको इनकी पहचान हो जाती है कि दिखने में कैसे हैं, तो आपको यहाँ पे पार्ट करने में बहुत आसानी मिलने वाली है। अब आगे चलते हैं, उन एंगल्स की बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो देखिए राइट एंगल 90 होता है और आप देखिए 90 से अगर बढ़ा दें तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है जो कि 180 डिग्री है। तो इसी तरीके से एक्यूट, ऑब्ट्यूज में भी कुछ इस तरह की चेंजेस आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ इसको शॉर्ट वर्डिंग में, लेस देन 90 डिग्री। यानी अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाए, 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। तो इसको बना के मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, अभी आपको समझ आएगा। जैसे आप देखिए 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो कैसा है, वो ऐसा है। तो लेस का मतलब है ये रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे बना देंगे, जैसे 90 डिग्री से थोड़ा छोटा। तो ये एक एंगल है जिसको हम बोलेंगे ये एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, तो आपको एक्यूट पता चल गया, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 या 0 डिग्री से बड़ा हो, तो हम इसको बोलते हैं कि वो जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। यानी आपने ये जहन में रखना है राइट एंगल को, तो राइट एंगल 90 डिग्री है, इससे ग्रेटर इस साइड पे होगा।
इससे लेस इस साइड पे होगा। तो जो लेस होते जाएंगे वो एक्यूट बनते जाएंगे, जो ग्रेटर वाली साइड पे जाएंगे वो ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में जाते जाएंगे। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है एंगल तो वो कुछ इस तरह का आपके पास दिखेगा, यानी 90 डिग्री कैपिटल एल होता है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और इसकी पहचान ये होती है कि ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान कोई भी एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये इस रेंज के से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस रेंज के मिड में रहना चाहिए, दरमियान रहना चाहिए, तब हम उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास बच गया रिफ्लेक्स एंगल, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल। ये मैं इसकी रफ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, यानी उससे स्मॉलर हो। तो इसको भी हम लिख सकते हैं बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी इन दो एंगल्स के दरमियान जो बनेगा एंगल वो हमारे पास कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब याद रखें मैंने आपको जो पहला एंगल बताया है राइट एंगल, उससे इनका क्या ताल्लुक है। देखें, अगर आपने राइट एंगल आपको पता है कि वो कैपिटल एल शेप होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री, अगर इसके हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है एंगल बढ़ रहे हैं। तो हम इसको फेयर गैस के लिहाज से कह सकते हैं कि ये एंगल बढ़ने वाला केस तो ऑब्ट्यूज वाला होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा या रिफ्लेक्स बनेगा। अगर राइट साइड पे आ रहा है, एंगल छोटा हो जा रहा है 90 डिग्री के लिहाज से, तो हम कहेंगे ये एक्यूट एंगल बन रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन से भी आगे एंगल जा चुका है, यानी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, अगर इससे भी एंगल आगे निकल के जा चुका है तो जाहिर बात है वो किस कैटेगरी में जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल में जाएगा। तो हम इन्हीं एंगल्स को देखकर बगैर जो है कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कौन सा है और ये किस कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, तो अब आपने यही डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, मैं आपको इसी का यूज़ यहाँ पे दोबारा से बताने लगा हूँ। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को हम प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी हो जाएगा, उससे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन अगर प्रोटेक्टर ना भी हो तो इस तरह के एंगल्स को हम देखकर बता सकते हैं इन डेफिनेशंस के जरिए ही कि ये कौन सा एंगल किस कैटेगरी में लाई करता है। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट नंबर ए की। मैं इनके ऊपर ही इनको मेंशन करूंगा तो आपने इसको इसी तरीके से समझना है। अब देखें, पार्ट नंबर ए जो है ये एंगल आपको किस कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? राइट में, स्ट्रेट में, एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में या रिफ्लेक्स में? तो आप नोटिस करें, आपने 90 डिग्री को और स्ट्रेट एंगल को ध्यान में रखना है। तो 90 डिग्री ये बना हुआ है, मैंने आपको कहा था कैपिटल एल शेप होता है, यानी अगर मैं इसका 90 डिग्री बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनना चाहिए था। यानी अगर मैं इस तरह की एक लाइन बना लूं तो ये कैपिटल एल शेप, ये पूरा का पूरा कितना होना था? 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से भी ग्रेटर बना हुआ है। 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर है, इस साइड पे लाइन जा रही है, यानी 90 डिग्री से आगे बना हुआ है, ज़्यादा बना हुआ है। और 180 डिग्री से छोटा है। ये आप देखें, ये स्ट्रेट लाइन अगर पूरी करूं तो ये पूरी 180 डिग्री हो जाती है यहाँ तक, तो ये इससे स्मॉलर बना हुआ है। इसका मतलब अगर ये 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से क्या है? स्मॉलर है, तो ये जो आपके पास एंगल आता है ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? ये लाई करेगा ऑब्ट्यूज एंगल में, जिसकी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान लाई करते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये जो एंगल हमारे पास लिखा हुआ है ये बेसिकली कौन सा एंगल है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब मैं इस पर लिख सकता हूँ बहुत ईजिली कि ये कौन सा एंगल है हमारे पास? ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये इसका आंसर है, सिर्फ वन लाइनर्स हैं ये बेसिकली, तो आपने बस इस पर यही लिख देना है। तो ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। तो पार्ट नंबर ए का आंसर तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर बी पे। आपने इन्हीं एंगल्स को ध्यान में रखना है, इसी से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी में कि इस तरह का राउंड जो बना हुआ एंगल आउटसाइड बना हुआ है, आप देखें बाकी सारे एंगल्स के इनसाइड था ये इस तरह का कर्व पार्ट। तो एक तो पहली बात ये भी निशानी होती है, अक्सर औकात ये रिफ्लेक्स एंगल के केस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें चीज़ें समझा देता हूँ इस डेफिनेशन के लिहाज से। आप पहले कैपिटल एल ड्रॉ करके देखें, तो कैपिटल एल अगर हम ड्रॉ करें इसकी बेस के साथ तो ये इतना 90 बनता है। लेकिन आप नोटिस करें कि ये इसकी लाइन यहाँ पर है, ये आपको बज़ाहिर तो 90 से कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे अगर 90 है तो ये 90 से कम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90 से कम इसको मैं तब कहता जब मैंने ये वाला एंगल नोट करना होता, लेकिन ये वाला एंगल तो मैंने नोट ही नहीं करना, मैंने तो एंगल ये आउटसाइड वाला नोट करना है। और वो अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन भी ज्वाइन करें तो आप देखें वो पहले यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया। ये जो इतना हिस्सा बाहर का है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, यही अकेला अगर देखा जाए तो 180 तो यही बन जाता है,
क्योंकि ये एंगल होना स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट एंगल एक्सटेंड करके बना भी रहा हूँ तो ये 180 तो सिर्फ बाहर वाला पोर्शन है, इसके अलावा भी ये एक्स्ट्रा पोर्शन ये भी है। तो इसका मतलब ये तो एक ऐसा एंगल लग रहा है जिसमें 180 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल मौजूद है और आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे इस वाली कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी 180 और 360 के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 180 से बड़ा ही है और 360 के दरमियान ही है, टोटल एंगल 360 ही होते हैं सर्कल के अंदर। जिस तरह का सर्कल कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ इतना पोर्शन रह गया है, तो ये कंप्लीट होता तो 360 बन जाता। तो इसलिए हम इस एंगल का नाम क्या रख रहे हैं, हम इसका नाम रख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से आपने इन पे चीज़ों को ड्रॉ करके देखना है। अब हमारे पास है सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम किस तरीके से करेंगे, तो सी पार्ट को में भी आप इस तरह ही कर लें कि ये शेप बनी हुई है, आप ये खुद से कैपिटल एल ड्रॉ कर लें। जैसे मैं ये देखें, मैं इसको डॉटेड लाइन से कैपिटल एल ड्रॉ कर लिया, ये कैपिटल एल बन गया, ये ऊपर डॉटेड लाइन और नीचे ये इस तरह की सॉलिड लाइन पहले से लगी हुई है। तो आप नोटिस करें ये टोटल होता है 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री, जो मैंने बना के भी दिखाया राइट एंगल। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो ये लाइन इससे पीछे है, यानी ये 90 डिग्री से स्मॉलर है और इसके अंदर फाइंड भी इनसाइड वाला एंगल ही करना है, ये कर्व अंडर लगी हुई है। तो इसका मतलब है तो ऑब्वियस है कि 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल है। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं वो यहाँ पे मैंने बताया वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल जो सी वाला एंगल है हमारे पास, ये बेसिकली कौन सा होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। तो देखिए बगैर प्रोटेक्टर के ही हमने इसको गैस कर लिया, इनको देख के ही गैस कर लिया कि ये कौन से लग रहे हैं, 90 से बड़े हैं छोटे हैं या 180 से बड़े हैं छोटे हैं। तो इसी से हमने इनको हेल्प आउट कर लिया। अब रह गया यहाँ पे डी पार्ट। डी पार्ट को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये तो डेफिनेशन से पहचान ले जाएंगे, इन पे एंगल तो बने नहीं हुए। ये लिखा हुआ है 181, तो ये एंगल आप देखें 180 से बड़ा है। तो मैंने आपको अभी बताया है, नीचे लिखा हुआ भी है कि ऐसे एंगल जो 180 से बड़े हों और 360 से स्मॉलर हों वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो ये 180 है, 181 है, तो 180 से बड़ा है, तो ये तो ऑब्वियस बात है, इसको क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो 181 क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट पे देखें, ये लिखा हुआ है 89। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं उसको एक्यूट बोलते हैं। तो ये तो 90 से स्मॉलर है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्यूट एंगल। अब ये लास्ट वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट, अब देखें ये 124 है, ये 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से स्मॉलर है, 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। तो ऐसे एंगल को मैंने आपको अभी बताया था, इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर हो। यानी इसका कहने का मतलब होता है 90 और 180 के दरमियान हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 124 90 और 180 के दरमियान है, इसका मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पे लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सारे पार्ट्स हो गए, मैंने आपको समझा भी दी इनकी डेफिनेशन और इनको सॉल्व करके भी दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इनको प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं, जिसको हम डी भी कॉमनली बोलते हैं, और देख सकते हैं एंगल कितना बन रहा है और फिर इसी डेफिनेशन के मुताबिक बता सकते हैं ये राइट है, स्ट्रेट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या जिस कैटेगरी में भी लाई करते हैं। अदरवाइज अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लें और ये राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल को समझ लें किस तरह दिखते हैं, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट कहलाना चाहिए, कौन सा ऑब्ट्यूज कहलाना चाहिए। लेकिन आपके जहन में राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन अच्छी तरीके से सिक्योर होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ। आज तक के लिए यहाँ तक।